नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मियां बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं और इस तपती गर्मी में भी हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। तो वैसे तो पिटूनिया के फ्लावर सर्दी के मौसम में खिलते हैं और हमारे गार्डन में गर्मियों में भी ये पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। और जो सर्दियों में फ्लावर खिलते हैं तो वो जैसे कि डबल कलर होते हैं, मतलब कलरफुल फ्लावर होते हैं। कोई स्टार पिटूनिया होता है, डबल कलर का पिटूनिया होता है, और ये है देसी पिटूनिया। तो देसी पिटूनिया में सिर्फ 3 कलर आते हैं, एक वाइट कलर, एक पर्पल कलर और एक पिंक कलर। तो हमारे पास भी इस वक्त तीनों ही कलर खिले हुए हैं, लेकिन वो है ना सभी अलग अलग रखे हुए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट पूरी सर्दी क्या पूरा साल ही फ्लावर करता रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं गर्मियाँ कितनी ज़्यादा हैं और फिर भी फ्लावर ये कितने सारे खिले हुए हैं, और दूसरी जगह तो बड़े बड़े साइज के खिले हुए हैं। और अब जैसे शाम के करीब 7 बजे हुए हैं तो ये फ्लावर थोड़ा सा बंद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिटूनिया के फ्लावर एक ही दिन खिलते हैं और दूसरे दिन ये फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। और सर्दियों में तो भले ही ये 1 या 2 दिन चल जाते हों, लेकिन अब इस वक्त गर्मियों में तो ये एक ही दिन चलते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे गार्डन में ये वाइट कलर के पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और हमारे पास ढेरों प्लांट इस तरह के पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं और सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और जो जैसे डबल कलर या स्टार पिटूनिया इस तरह का पिटूनिया होता है, वो तो गर्मी में ख़राब हो जाता है। और कोई कोई प्लांट जो होता है वो बच जाता है जब उसको हम अच्छे से रखते हैं या फिर हम उसको ठंडी जगह में रखते हैं। लेकिन हमारे ये प्लांट सभी टेरेस के ऊपर लगे हुए हैं और टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे जो सर्दियों वाले पिटूनिया थे सभी ख़राब हो गए हैं। और ये हमारा जो है देसी पिटूनिया है और इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं। और इस प्लांट में ज़्यादा गर्मी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गर्मियाँ बहुत ही तेज़ हैं और फिर भी इसमें ये फ्लावर बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं। और दोस्तों, ये प्लांट है ना हमारा एक गुलाब मतलब जिस गमले में गुलाब का प्लांट लगा हुआ है, तो उसी गमले में ये पिटूनिया के प्लांट भी लगे हुए हैं। और जो भी दूसरे भी प्लांट है ना जो वो भी ऐसे ही लगे हुए हैं, जैसे गमले में हमने कोई सा प्लांट लगा रखा है और उस गमले में ही इसके सीड है ना उड़ उड़ के चले जाते हैं और फिर वहीं इसका प्लांट निकल आता है। और दोस्तों, वैसे भी है ना समर सीजन में फूलों की कमी हो जाती है और सर्दियों में तो ढेरों वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में कुछ ही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और उनमें से ये प्लांट हमारा सबसे बढ़िया प्लांट है, और जो कि हमारा पूरी सर्दियों भी चलता है और पूरी गर्मियों में भी हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है और फूलों की कमी नहीं होने देता। तो एक प्लांट ये लगा हुआ है और एक प्लांट ऐसे ही ये लगा हुआ है, इसमें भी गुलाब का प्लांट लगा हुआ है और इसमें भी है ना ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। और ऐसे जब गमलों में इस तरह के पिटूनिया के प्लांट निकल आते हैं तो हम उनको निकालते नहीं हैं और वहीं उनमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त अगर हम इनको निकालने की कोशिश करेंगे और दूसरे पॉट में लगाएंगे तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और बरसात अभी तक हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई है। और जहाँ बरसातें शुरू हो चुकी हैं तो वहाँ तो आप इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपके यहाँ बरसात नहीं
नहीं हुई है तो इनको ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमने भी हैंगिंग बास्केट में इस तरह के प्लांट है ना ट्रांसप्लांट किए थे। छोटे छोटे प्लांट ही लगाए थे हैंगिंग बास्केट में, लेकिन वो ज़्यादा गर्मी के कारण हमारे प्लांट हैंगिंग बास्केट में नहीं चल पाए और ख़राब हो गए। तो दोस्तों अगर आपके भी है ना इस तरह से गमलों में पिटूनिया के देसी वाले प्लांट निकल आते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि गर्मियों में ये प्लांट हमारे गार्डन में हमारे गार्डन में ना फूलों की कमी को पूरा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस गमले में ये कितने सारे पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और आप अब तो ना शाम का वक्त है तो इसलिए ये फ्लावर बंद भी हो रहे हैं, और दोपहर में तो ये फ्लावर बहुत ही बढ़िया खिलते हैं और सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो ये खिलते ही हैं और दोपहर में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये थोड़ा सा मुरझा भी जाते हैं। लेकिन अब भी है ना ये शाम के टाइम भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फ्लावर। और दोस्तों जैसे ही हम इनमें गुलाब के प्लांट में पानी डालते हैं या फिर इनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो साथ ही साथ ये पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं तो इनमें भी पानी या फर्टिलाइज़र चला जाता है और उसी से ये हमारे गार्डन में सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और एक बार हम है ना इसका सीड का पैकेट लाए थे तो जो सीड शॉप वाले हैं ना उन्होंने हमें जो कलरफुल पिटूनिया के सीड करके दिए थे, लेकिन उनमें सिर्फ वाइट कलर और मतलब देसी ही पिटूनिया के प्लांट निकले थे। हमने एक बार ही इनके सीड लगाए थे और उसके बाद तो हमें सर्दी हो या गर्मी हो देसी पिटूनिया के सीड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनमें ना एक एक सीड पॉड में ढेरों जैसे 500-600 और भी ज़्यादा सीड निकलते हैं। और फिर उसी से अगर एक जैसे सीड पॉड से पूरे सीड अगर ना भी ग्रो हों तो एक सीड पॉड से 7-8 प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं, तो भी फिर हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के पिटूनिया के प्लांट लग जाते हैं। और ये प्लांट भी है ना काफ़ी बुशी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और नीचे की तरफ भी ये प्लांट झुक रहा है और हमारे गार्डन में फूलों की कमी को पूरा कर रहा है, क्योंकि इस समय सिर्फ हमारे गार्डन में कुछ ही फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ ही फ्लावरिंग प्लांट है। मतलब फ्लावर तो आ रहे हैं लेकिन थोड़े से छोटे साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। और इस वक्त तो सिर्फ ये देसी पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया है और ज़्यादातर हमारे गार्डन में पर्सलन और पोर्टुला का ही खिले हुए हैं। बाकी पौधों में ना फूल आ रहे हैं लेकिन छोटे साइज के आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो एक बार आप इसके सीड ला के डाल दें और फिर आपको लगाने की कभी भी देसी पिटूनिया को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।